घूमती हुई पहाड़ियों और मोची पत्थरों की अजीब व गरीब गलियों के दरमियान बसे एक छोटे से कस्बे के दिल में एक दिलकश छोटी किताबों की दुकान थी जिसका नाम संजीदा सफ़ात था। दुकान के मालिक ओलिवर नामी एक शख्स ने अपने ग्राहकों के मुतनव्वे ज़ौक़ को पूरा करने वाली किताबों का मजमूआ तैयार करने में बहुत फ़ख्र महसूस की। एक तेज़ दोपहर दुकान की घंटी की मधुर घंटी ने ईमा नामी खातून की आमद का ऐलान किया। इसकी चमकती हुई नीली आंखें थीं जो साफ दिन पर आसमान का अक्स देती थीं और एक गर्म मुस्कुराहट जो दुकान के तारीक तरीन कोनों को रोशन कर सकती थी। ईमा बरसों से विम्ज़िकल पीजेस की वफादार गाहक रही थी, स्टोर के पुरसुकून गोशों में सुकून तलाश करती थी, उन परफितन दुनियाओं में खो जाती थी जिसे ओलिवर ने एहतियात से अपने सरपरस्तों के लिए मुंतखब किया था। ईमा के दाखिल होने के लम्हे से ओलिवर ने हुआ में एक लतीफ़ तब्दीली महसूस की। उनकी आंखें मिले और एक रब्त पैदा हो गया जैसे किसी अच्छे नावल का सफ़हा पलटना। ईमा काउंटर के करीब पहुंची और जब उसने शेल्फ का जायज़ा लिया ओलिवर उसकी तरफ नज़रें चराए बगैर मदद नहीं कर सका। दोनों ने खुशगवार बातों का तबादला शुरू किया। उनकी गुफ्तगू बगैर किसी रुकावट के किताबी सिफारिशात से गहरे और ज़ाती मामलात की तरफ मुंतकिल हो गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। ईमा के दौरे ओलिवर और इस दोनों के लिए एक पसंदीदा मामूल बन गए। किताबों की दुकान एक पनागाह में तब्दील हो गई जहां वो हंसी, राज और चोरी की नज़रें बांटते थे। ओलिवर, जो आमतौर पर महफूज रहता था, ने खुद को ईमा की मुताद्दी रूह की तरफ राग़िब पाया और ईमा ने बदले में काउंटर के पीछे एक पुरसुकून, सोचे समझे आदमी में एक रिश्तेदार रूह दरियाफ्त की। जैसे जैसे मौसम बदले वैसे ही उनके ताल्लुकात की नौयत भी बदल गई। बेसाख्ता एहसासात ताज़ा छुपे हुए सफ़हात की खुशबू की तरह हुआ में मुअल्लक़ हैं। ये एक मोहब्बत की कहानी थी जो खाक आलूद शेल्फोहे के दरमियान खामोशी से आश्कार हुई, एक नामालूम बाब लिखे जाने का इंतज़ार कर रहा था। ताहम इस दास्तान के किरदारों के लिए किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। एक बदकिस्मत शाम ईमा भारी दिल के साथ किताबों की दुकान में दाखिल हुई। इसके पास खबरें थीं, खबरें जो उनके बरकरार रखे हुए नाजुक तवाज़ुन को तोड़ देती थीं। इसकी आंखें जो कभी मुतहर्रिक थीं अब उदासी के बादल छा गई थीं। ओलिवर, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया, मुझे पूरे मुल्क में नौकरी की पेशकश की गई है। ये एक ऐसा मौका है जिसे मैं हाथ से नहीं छोड़ सकती, लेकिन इसका मतलब है सब कुछ पीछे छोड़ देना, बशमूल सन की सफ़ात। ओलिवर का दिल डूब गया। उसने अपनी जिंदगी के किसी ऐसे बाब का तसव्वुर भी नहीं किया था जिसके बगैर ईमा की हंसी स्टोर में गूंज रही थी। शलफ, जो कभी मोहब्बत के वादे से भरी हुई थीं, अब उसके अंदर बंद होने लगती थीं। मैं नहीं जाना चाहती, ईमा ने बात जारी रखी। इसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन मैं इस मौका को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे आपको बताना था। ओलिवर अल्फाज तलाश करने में तगवदो कर रहा था। जवाब देने से पहले एक लम्हा लिया। मैं समझता हूं ईमा, इस तरह के मौके बहुत कम होते हैं और आपको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपको याद करूंगा, ताहम अल्फाज से कहीं ज़्यादा बयान कर सकते हैं। और इस तरह एक बार मुतहर्रिक मोहब्बत की कहानी ने एक उदास मोड़ लिया। दिन उल्टी गिनती में बदल गए और एक साथ गुजारा हुआ हर लम्हा अपने इख्तिताम के करीब किसी किताब में एक मुबहम सफ़ा की तरह महसूस हुआ। गैर कही अलविदा के साथ सन की सफ़हात की हुआ भारी हो गई। रुखसती का दिन आ पहुंचा और किताबों की दुकान खामोश खड़ी थी, जैसे अपने सबसे प्यारे किरदारों के होने वाले नुकसान का सोग मिना रही हो। ईमा और ओलिवर काउंटर के साथ खड़े थे। उनकी आंखें इस दुख की अक्कासी कर रही थीं जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते थे। मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगी। आप ओलिवर, ईमा ने सरगोशी की। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। ओलिवर ने अपने आंसू रोके हुए एक तल्ख मुस्कुराहट जमा की। ईमा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सनसनीखेज सफ़हात हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। अब के वापस आने का इंतज़ार करेंगे, चाहे वो उन किताबों के सफ़हात में ही क्यों ना हों जिनसे आप मोहब्बत करते थे। और आखिरी गिले लगाकर ईमा किताबों की दुकान से बाहर चली गई। ओलिवर को एक मोहब्बत की कहानी की बाज़गश्त के दरमियान अकेला छोड़ दिया जो कभी नहीं लिखी जा सकती थी। घंटी की घंटी ने एक बाब के इख्तिताम को निशान जद किया।
جس سے گمشدہ محبت کی دیرپا خوشبو سے خوف زدہ سنہری صفحات ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔